हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर नीरू मैम और आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 का आगे का काम करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। पीछे की वीडियोस में हम पढ़ चुके थे कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कर रहे थे, जिसमें हम 2 टाइप के कर चुके हैं, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। और आगे हम आज पढ़ने वाले हैं तीसरा प्रकार, जो कि है विस्थापन अभिक्रिया। पीछे की वीडियोस को ज़रूर देखो, वरना आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग पढ़ सकें। ओके, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड, विस्थापन अभिक्रिया, विच इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन इंग्लिश। ओके, सो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक स्टोरी की फॉर्म में समझें तो क्या होता है कि जो बच्चे क्लास में मॉनिटर होते हैं या जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो कम एक्टिव बच्चे होते हैं ना, या जो क्लास के मॉनिटर नहीं होते, वो क्या करते हैं, उनकी सीट पर जाते हैं, उनको हटाते हैं और खुद जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो इसको हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब कि ज़्यादा एक्टिव चीज़ ने कम एक्टिव चीज़ को वहाँ से हटाया और उसकी जगह पर खुद जाकर बैठ गया, उसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा ही इसके अंदर होता है कि जब कोई तत्व बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटा देता है, उसकी सीट पर से हटा देता है और खुद उसकी जगह पर जाकर बैठ जाता है। इसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यहाँ पर आयरन है, आयरन सॉलिड फॉर्म में होता है, लोहा सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आयरन है, आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन, कॉपर सल्फेट का जल में विलयन, AQ लगा हुआ है। मैंने आपको बोला था AQ कब होता है, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि जलीय विलयन। तो कॉपर सल्फेट को जल में घुला गया है, उसका जलीय विलयन है। तो जब ये दोनों इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो देखो FeSO4 बन रहा है। इट मीन्स आयरन ने क्या किया कि आयरन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो गया कॉपर के सॉल्यूशन के पास और उसने क्या किया, कॉपर के सॉल्यूशन में से कॉपर को बाहर निकाल दिया और खुद Fe जो SO4 था उसके साथ जाकर बैठ गया। तो इसने क्या किया, FeSO4 बना लिया और कॉपर को उसने अलग कर दिया। तो इतना सबको समझ आया कि जो स्ट्रॉन्ग होता है वो हल्के वाले को उसकी सीट में से हटा देता है और खुद उसके दूसरे के साथ जाकर बैठ जाता है। तो इसलिए इसको हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। डायग्राम इसका ये है, सब लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे ज़रूर डायग्राम को। तो डायग्राम ये है, ये एक परख नली है, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस परख नली के अंदर ये धागा लगा हुआ है, ये भी सबको दिखाई दे रहा है, स्ट्रिंग है ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है। और ये जो यहाँ पर आपको 2 रॉड्स लगी हुई दिखाई दे रही है, ये लोहे की कील है, ठीक है, आयरन है ये। तो अब होता क्या है, तो जो लोहे की कील है वो रिएक्शन करना शुरू करती है कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ। ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, ब्लू कलर का, इट इज कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ब्लू कलर का। तो इसके साथ रिएक्शन करना शुरू करती है और इस जल के अंदर जितना भी कॉपर होता है, ये कॉपर है इस जल के अंदर, वो सारा का सारा लोहे की कील पर आकर जमा हो जाता है। कैसा हो जाता है, लोहे की कील पर आकर जमा हो जाता है। लोहे की कील जो है दो उन पर सारा का सारा कॉपर जाकर जमा हो जाता है। और ये जो विलयन है जिसके अंदर ये कॉपर सल्फेट मिला हुआ था, इस कॉपर सल्फेट को इस विलयन के अंदर से जो लोहे की कील है वो अलग कर देती है। तो कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है और SO4 जो होता है वो अलग हो जाता है और Fe जो होता है वो SO4 के साथ रिएक्शन कर कर FeSO4 बनाना शुरू कर देता है। तो ये जो विलयन आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये ग्रीन कलर का हो जाता है। और जो ये ब्लू कलर का विलयन है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है और लोहे की कील जो है वो भूरे कलर की थी, लेकिन अब उसका भी कलर चेंज हो जाता है और उसके ऊपर कॉपर आकर जमा हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यहाँ पर खत्म होती है। एक और पार्ट 10th क्लास की वीडियो का खत्म होता है। आई होप सबको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घर पर बैठिए और पढ़िए।